इक़्तिसाद पर भरोसा नहीं रखती, मैं इलाही रिहाई पर एतकाद रखती हूँ। मैंने एक मुत्तकी मुसलमान घराने में जन्म लिया और खुदा के पास मेरे लिए मंसूबे थे, शानदार मंसूबे। मैं मौत के दहाने पर थी, मैं खुदकुशी करने का सोच रही थी। यीशु ने खुद को मुझ पर जाहिर किया और उसने मुझे नई जिंदगी अता की। अगर आप मेरे साथ दुआ करें और मेरे साथ एतकाद रखें तो खुदा आपको नई जिंदगी बख्शेगा। यीशु एक हकीकत है, वो जिंदगी को तब्दील करता है, वो तकदीर को बदल देता है, वो कौम को तब्दील करता है और उसकी कौम सारे जहां को बदल सकती है। मुकद्दस मत्ती 12:25। यीशु ने उनके ख्यालों को जानकर उनसे कहा, जिस बादशाही में फूट पड़ती है वो वीरान हो जाती है, और जिस शहर या घर में फूट पड़ेगी वो कायम न रहेगा। हम हमेशा तफरके की बात करते हैं। हो सकता है कि ये चर्च या अज़दवाजी जिंदगी या जाए रोजगार में हो। हम बहुत सी जगहों में तफरके की बात करते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात हम अपने ज़हनी या दिली तफरीक की ज्यादा बात नहीं करते। आप यहाँ पर बड़ी अच्छी तरह बैठे या मसीह के साथ चल रहे होंगे, लेकिन आपका दिल बटा हुआ है, आपकी सोच का अंदाज बटा हुआ है, और काम जो आप मसीह के लिए करना चाहते हैं और जो काम आप अपने लिए करना चाहते हैं या अपने खानदान के लिए करना चाहते हैं, सब बटे हुए हैं। एक बात जिसका मैंने हाल ही में फैसला किया, शायद चंद साल पहले, कि झूठ और फरेब को कभी कभी नहीं पेश करूंगी। मैं मजीद फरेब नहीं दे सकती। मैं लोगों के सामने झूठा इत्मीनान और झूठी खुशी नहीं दिखाऊंगी। और मैं कोई नफीस हस्ती नहीं। खुदा ने मुझे सिखाया कि मैं ही बनूं। उसने मुझे सिखाया और वो मुझे अब भी सिखा रहा है कि मैं ही बनूं, लेकिन मेरी शनाख्त उसके साथ मसीह में रहे। अभी हाल ही में मैं अपने मुआवन के साथ एक मेज पर उन आलीशान जगहों में से एक जगह पर मसीही महफिल में बैठी थी, और मेरे समेत वहां तमाम औरतें बेहतरीन इखलाक का मुजाहिरा कर रही थी, जो मेरे लिए बहुत बहुत मुश्किल है। हर किसी ने आला लिबास पहन रखा था। उन्होंने हाथों में इतने जवाहर पहन रखे थे जो नकली लगते थे, और सब खवातीन मेजों के गिर्द फिरती हुई बता रही थी कि वो कौन है, क्या काम करती हैं, उनके शौहर क्या करते हैं। ये ऐसी तकरीब थी जिसके बारे में अगर पता होता तो मैं ना जाती। मैं वाकई अपने गिरेबान चाक करना चाहती थी, और मैं वहां इस हद तक बोर हुई कि मैं चिल्ला कर कहना चाहती थी कि मैं ये नहीं कर सकती, मैं ये फरेब नहीं दे सकती। मुझे नहीं पता कि तुम लोग ये कैसे कर लेते हो, और आप चर्च आते हुए चर्च वाली शक्ल बना लेते हैं। मैं ये नहीं कर सकती। बस मैं मेज पर बैठी थी और हर कोई फिरते हुए अपनी पोजीशन और अलकाबात की डींगे मार रहा था, और जब मेरी बारी आई तो उन्होंने पूछा, हनी तुम क्या करती हो, तुम्हारा पस मंजर क्या है। मैंने जवाब दिया, अच्छा, मैं कूड़ा थी। वो मेज पर काफी खामोश बैठी रही, और फिर मैंने कहा, मैं अपने 2 नौज़ायदा बच्चों की कातिल हूँ। अगर आप किसी चीज को झूठा या नकली बनाना चाहते हैं, या अगर आप उसे हकीकी बनाना चाहते हैं, तो अपनी कमजोरी के मुतालिक बात करें। लेकिन चर्च में अमूमन मसीह के बदन में आप अपनी कमजोरी के मुतालिक बात नहीं करना चाहते। हम जद में नहीं आना चाहते, हम कमजोर नहीं बनना चाहते। आपको पता है कि हम खुदा से दुआ करते हैं, मुझे घटा है खुदावन ताकि तू बढ़े। क्या झूठ है, क्या च्युइंगम है। हम चुबाते चुबाते और चुबाते जाते हैं, और उसने अपना जायका खो दिया है। हम अपनी मुश्किलात की बात नहीं करना चाहते, हालांकि कलाम फरमाता है, एक दूसरे के साथ अपने गुनाहों का इकरार करो। एहतसाब एहतसाब कहाँ है। कोई एक दूसरे को नहीं बताना चाहता कि वो किन बातों में नाकाम हो रहा है, वो अपने दिलों में कौन से गुनाह पाल रहा है। वो इसके बारे में बात नहीं करना चाहते। ये सब इंसानी गरूर है, ये सब मगरूरी है। मुकद्दस पौलुस ने क्या फरमाया कि मैं अपनी कमजोरी, बेइज्जती और सताए जाने में शादमान होता हूं। तो क्या मैं आपको ये बताते हुए शादमान हूं कि मैं कैसी तबाहाल थी, मैं किस तरह का कूड़ा करकट थी, ताकि आप जाने कि मेरा खुदा कितना भला है।
ताकि आप जान लें कि अगर खुदा ने मेरे लिए ये किया है तो वो आपके लिए भी कर सकता है। और फिर जब लोग मुझे पूछते हैं तुम्हारे प्रोग्राम्स को इतनी अच्छी पजीराई कैसे मिलती है, आपको पता है क्यों? क्योंकि मैं वाकई खुद को घटाती हूँ, मकसद से, अपनी मर्जी से, लोगों को बताते हुए कि मैं कितनी बदहाल थी और मैं यीशु से जुदा थी। बास लोगों ने मुझे लिखना शुरू कर दिया कि मेरी जिंदगी कितनी परेशान कुन है और मेरी जिंदगी में आंधियां हैं और मैं पहाड़ पर जाकर बसेरा करना चाहता हूँ। क्या आपने कभी ये सुना है, या शायद आप में से कुछ लोग जाकर पहाड़ की चोटी पर रहना चाहते हैं? वो कहते हैं कि कहीं किसी झोंपड़ी में ही। बहुत सी खवातीन ने एक ही वक्त में मुझे लिखा कि मैं कहीं अदब में जाकर रहना चाहती हूँ, जहाँ लड़ाई ना हो, बिल ना आए, मसाइल ना हो, बस अकेले रहना चाहती हूँ। ये अलामत है। ये अलामत है कि आपको तातील की जरूरत है। ये अलामत है कि आपको आराम की जरूरत है। लेकिन ये इस बात की भी तो अलामत है कि अगर आप इस तरह महसूस करती हैं तो आप ईंधन बन चुकी हैं। और मैं कुछ लोगों को जानती हूँ जो इस पर आमीन कह सकते हैं, क्योंकि वो महसूस करते हैं कि वो ईंधन बन चुके हैं और वो बस अदम के अंदर रहना चाहते हैं, क्योंकि वो इससे मजीद नहीं निमट सकते। लेकिन आज मैं आपको राय देती हूँ कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ जाते हैं, आप वहीं रहते हैं। अगर आप अदम में चले जाएं तो आपके अंदर तब भी एक कशमकश रहेगी, आपके अंदर लड़ाई रहेगी, आपकी सोच के अंदाज में ऐसी चीजें होंगी जिनसे सिर्फ माहौल तब्दील करने से ही फरार मुमकिन नहीं। और ये तब था जब यीशु ने फरमाया कि जिस घर में फूट पड़ जाए वो कायम ना रहेगा। इसका इतलाक हम पर भी होता है। इनफरादी तौर पर अंदर से बटे होते हैं तो कायम नहीं रह सकते। यही वजह है कि हम में से बहुत से लोग छोटी सी तकलीफ, छोटे से इल्फाज, लोगों के थोड़े से नारवा सलूक के सबब से मुतसलसिल हैं। वो हमें हिला देता है। आपको पता है क्यों? क्योंकि हम अपनी जात में बटे हुए हैं। हमारे घर पहाड़ पर नहीं है, बल्कि रेत पर हैं। अगर कोई हमारी गलती निकाले, अगर कोई कमीनगी की बात करे, तो क्या हमारी पहाड़ी दुनिया ऐसी है? इसका मतलब है कि हम मसीह के साथ अपनी शनाख्त में महफूज नहीं। और फिर इस तरह का झूठा इत्मीनान आता है जब हम बस मुस्कुराते हैं। हम दिखावा करते हैं कि हर चीज ठीक है। जब हम दिखावा करते हैं कि हमें कुछ ऐसा नहीं बताना चाहिए जिसके लिए दुआ की जाए। जब वक्त आता है कि हमें सख्त जरूरत पड़े, जब हम इसे छिपाते हैं। यही वो वक्त होता है कि जब हम कंबल की तरह झूठे इत्मीनान को अपने गिर्द एक पुराने दोस्त की तरह ओढ़ लेते हैं, ताकि किसी को पता न लगे। और हम चीजों को कालीन के नीचे छिपाते हैं, हम चीजों को कालीन के नीचे धकेलते हैं। और मेरे साथ बरसों पहले ऐसा ही हुआ। पहली मर्तबा मेरे साथ ये बतौर मसीही शादी के बाद वाक़या हुआ। ये सोचते हुए कि एक मसीही शादी कामिल होगी, जो कि सच्चाई से बहुत बैद थी, कि हर चीज ठीक हो जाएगी और हमें कोई मुश्किल नहीं आएगी, कोई मसला या तकलीफ ना होगी। और मेरा ख्याल है कि मैं उस शराब का शिकार थी जब लोग कहते थे कि जब लोग हमवार जुए में जुते, जिसका मुझे यकीन है, तो हर चीज ठीक होगी। लेकिन ऐसा ना हुआ। गुजरते हुए बरसों में हमारे मसाइल थे, मुश्किलात का सामना था, लेकिन अमन की खातिर हमने जुबान दांतों के नीचे दबाकर चीजों को कालीन के नीचे छुपा दिया और उनके मुतालिक बात ना की, उनका सामना ना किया, उन पर मुशावरत ना की। वो छोटी चीजें बड़ी और बड़ी और बड़ी बड़ी होती गई, क्योंकि हम कामिल बनना, कामिल नजर आना और इत्मीनान चाहते थे। इसलिए हमारी शादी में मकर था और आपकी मर्जी उस वकू में नहीं आने देती। बदकिस्मती से बास चीजें, मैं उनका नाम नहीं लूंगी या दावा करूंगी कि उस्ताद या मुनाद, मैं उनका नामजद करने या दावा करने पर ईमान नहीं रखती। नामजद करूं, दावा करूं और उसके लिए काम करूं, दुआ करूं और पसीना बहाऊं। लेकिन बाज औकात जब आप ये कहते हैं मेरे सर में दर्द है, नहीं, मेरे सर में दर्द नहीं है, तो वो गायब नहीं हो जाती, वो गायब नहीं होती। आपको ये समझने की जरूरत है कि आपको खुदा और इंसान के सामने लाना है, कि आपको जिदोजहद का सामना है।
कुश्ती करने से कुछ इत्मीनान आता है। मुकद्दस याकूब अपने सफर में एक मकाम पर अपने भाई के खौफ से ना निमट सका। उसे झूठा झूठा इत्मीनान चाहिए था। वो मुल्क या सरजमीन के दूसरे हिस्से में चला गया, लेकिन उसके दिल को तब भी चैन ना मिला। वो अपने भाई इसऊ को मिलने की कोशिश में था कि उसका सामना करे। उसे उसका सामना करना था और झूठा इत्मीनान उसकी कोई मदद ना कर सकता था। उसे कामिल इत्मीनान पाने के लिए खुदा से कुश्ती करनी पड़ी। कुछ इत्मीनान कुश्ती के बाद मिलता है, कुछ इत्मीनान काम करने, पसीना बहाने और बात करने और दलाइल देने के बाद आता है। लेकिन हम भूल गए। और आपको इल्म है क्या कि जब आपका इत्मीनान झूठा हो तो फिर भी आपके दिल में चैन नहीं होता। आप कह सकते हैं, अमन की खातिर मुझे अपना मुंह बंद रखना होगा, मुझे अपना मुंह बंद रखना होगा। लोग ये अल्फाज कहते हैं, लोग शादी पर ये अल्फाज कहते हैं, लोग दोस्ती में ये कहते हैं, मुझे अपना मुंह बंद रखना होगा ताकि कोई मसला ना बन जाए। मेरी तरह अगर आप खानदानी परेशानियों, लड़ाई झगड़ों और तकरार में पले बड़े हैं तो ऐसा ही करते हैं, क्योंकि मैंने मुसीबत से बचने की खातिर अपना मुंह बंद रखना सीखा था। लेकिन मसले का खौफ मसले को खत्म नहीं करता। आपके मसले से खौफ खाना उसे खत्म नहीं कर सकता। यह आपका सुकड़ कर पीछे हटना और छिपना और उसकी बात न करना उससे खत्म नहीं करता। आपको उससे निपटने की जरूरत है। आपके अंदर उसे ठीक करने का हौसला होना चाहिए ताकि वो झूठा इत्मीनान हकीकी इत्मीनान में बदल जाए। आप में से कुछ लोग जिंदगी से इतना डरते हैं। आप में से कुछ कहते हैं लड़ना अच्छी बात नहीं। आप में से बाज लोग हक पर डट जाने से खौफ खाते हैं, क्योंकि आपने बचपन से उसका सामना करना सीखा था। आपको इल्म है क्यों? डर की वजह से। और आज खुदा उसे बदलना चाहता है। वो नहीं चाहता कि आपके दिल में फूट पड़े। उसके साथ अपने सफर में बटे रहें। और हम सब में फूट पड़ सकती है, इसलिए हम चीजों को कालीन के नीचे छिपाते हैं। लेकिन हम एक दूसरे से नाराज होते हैं, हम एक दूसरे से सरद मेहरी बरतते हैं, हम एक दूसरे का खामोश इलाज करते हैं। और कुछ वक्त थे जब हम इनका तज़किरा चर्च में नहीं करते थे, लेकिन शायद हम एक दूसरे से नफरत करते थे। खवातीन की एक कॉन्फ्रेंस में खिताब के दौरान मैंने खवातीन से पूछा, मैंने उन्हें हाथ खड़े करने का नहीं कहा था, और मैंने कहा आज चंद ऐसी खवातीन यहाँ मौजूद है और उनमें से कुछ चाहती है कि उनके खावंद मर जाए। और लोगों ने अपने हाथ खड़े करने शुरू कर दिए। मैंने कहा कि मैंने आपको हाथ खड़े करने के लिए नहीं कहा था, लेकिन चलें इसे हकीकी बनाते हैं। आप झूठे इत्मीनान की वजह से ऐसे मकाम पर आ जाते हैं। और बहुत से लोगों ने खुद को मस्बा पर गिराया और हवाले किया। उन्होंने दुआ की और वो चिल्लाए कि उन्हें हकीकी इत्मीनान चाहिए। वो माफ करना चाहते थे, लेकिन उस झूठे इत्मीनान ने उनकी जिंदगी की, शादी की और बहन भाई और वालिदैन के साथ मसाइल में उनकी किसी मुश्किल को हल ना किया। इसलिए सब हमेशा बर्दाश्त करते रहे, देते रहे, लेकिन इत्मीनान ना पाया। अगर कोई आप पर चिल्ला ना रहा हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको इत्मीनान है। और बरसों हम चीजों को छिपाते हैं कि सिर्फ एक अलमिया, एक वाकया उन सब चीजों को कालीन के नीचे से ऊपर ला सकता है। बस आप अपने मुंह को बंद रखकर कोई अच्छा काम नहीं कर रहे। लेकिन अगर ऐसा हो रहा है तो रुल कुद्स के वसीले से खुद जब्ती वकू में आ रही है। ये शानदार है। लेकिन अगर आप इसलिए कर रहे हैं ताकि आप अपना आरामदेह मकाम न खो बैठे, तो वो आरामदेह मकाम आप जल्द या बदी खो बैठेंगे। बस मैं हामला हुई और वो मैं अपनी गुज़श्ता शादी से एक औलाद चाहती थी, और मैं अपने खावन को अपनी पहली मसीही शादी में औलाद देना चाहती थी। उसने मेरे साथ 47 साल की उम्र में शादी की और मैं उसे औलाद देना चाहती थी। मैं हामला हुई। वो बड़ी पुरखतर जचगी थी और 3 माह बाद मेरा खून बहना शुरू हो गया। तकरीबन हर दिन, हर हफ्ते कितनी मर्तबा हम इमरजेंसी रूम में जाते। और आप में से बहुत सी जानती होंगी कि जच्चा का खून बहना कोई अच्छी इलामत नहीं। लेकिन मैंने बच्चे को महफूज रखा। हर किसी ने कहा कि बच्चा सेहतमंद है, बच्चा बढ़ रहा है। 3 माह, 4 माह हमल के दौरान मेरा खावंद बाहर चला गया, क्योंकि वो उसके लिए बहुत दर्दनाक था। उसे पता नहीं था कि वो क्या करता, इसलिए
وہ باہر چلا گیا. وہ بچہ کھو دینے کے عذاب، دکھ یا ناراضگی سے نہیں گزرنا چاہتا تھا. میں نے الزام لگانے شروع کر دیے. اور جب چھٹا مہینہ گزرا تو چند دن گزرنے کے بعد ہم نے سوچا ہم کامیاب ہو جائیں گے. اور ایک صبح جب میں بیدار ہوئی تو میری حالت غیر تھی. میں اپنا بچہ کھو رہی تھی. میں نے اپنے خاوند کو بلایا. وہ مجھے ہسپتال لے گیا. ہم نے ایک دوسرے سے کوئی بات نہیں. وہاں جھوٹا اطمینان تھا کہ ہمیں کوئی مسئلہ درپیش نہیں. ایسا لگتا تھا کہ کوئی مسئلہ نہیں. اور اگلی صبح میرے علم میں آنے سے پہلے میں ایک مقصد کے تحت مردہ بچے کو جنم دے رہی تھی. لوگ مجھے چلا کر مبارکباد دے رہے تھے. میں بہت سی دوسری عورتوں کی طرح بچے کو جنم دینے کے لیے ڈیلیوری روم میں تھی. انہوں نے اپنے بچے تھام رکھے تھے. وہ روتے ہوئے ہنستے ہوئے ہسپتال سے جا رہی تھی. میں ڈیلیوری روم میں تھی اور جانتی تھی کہ میں ایک مردہ بچے کو لے کر ہسپتال سے جا رہی ہوں. اور ہم جھوٹا اطمینان ڈھونڈتے رہے. اور اس دن میرا شوہر مجھے گھر لایا. میرا بہت سا خون بہہ چکا تھا. اپنے خاوند کے لیے محبت کھو چکی تھی. اپنے دل میں بہت سی چیزیں کھو بیٹھی تھی. اور میں تقریباً مردہ حالت میں بستر پر پڑی تھی. میرا اتنا خون بہہ چکا تھا کہ میں خود کو مردہ محسوس کر رہی تھی. میرے کوئی احساسات نہ تھے. مجھ میں کچھ نہ تھا. چند دن گزرنے کے بعد میں نے کسی سے کوئی بات نہ کی تھی. میں نے کچھ کہنے کے لیے اپنا منہ نہ کھولا. چند دن گزرے. ڈاکٹر نے مجھے مایوسی دور کرنے کی ادویات دینا شروع کر دی. نیند کی گولیاں، یہ اور وہ. اور میں تھوڑی دیر کے لیے تبدیل ہو گئی. اور میں خدا کا شکر کرتی ہوں کہ وہ تھوڑی مدت تھی. میں ایک سبزی میں تبدیل ہو گئی. اور ایک دن میرا خاوند مجھ پر ترس کھا رہا تھا اور وہ میرے سامنے ایک اسکرین لے کر آ گیا اور انٹرنیٹ کے ذریعے ترکی زبان میں میری منادی لگا دی جو میری مادری زبان ہے. اسے سنیں. یہ مضحکہ خیز ہے، یہ دلگیر ہے، یہ تانا امیز ہے، لیکن اسے سنیں. وہ نہیں جانتا تھا کہ اس نے کون سا پروگرام لگایا ہے. وہ ترکی نہیں سمجھتا تھا. لیکن میرا ایمان ہے کہ خدا کے فضل سے اس نے وہ پروگرام لگایا جس میں میں الہی شفا کی منادی کر رہی تھی. اور یہاں میں لیٹی ہوئی تھی اور مجھ میں تقریباً کوئی زندگی نہ تھی اور نہ ہی کچھ کرنے کی خواہش تھی. میں بس پڑی ہوئی تھی. شاید اپنی شفا یا بحالیت کے لیے کوئی ایمان نہ تھا. میں اس عورت کی طرف دیکھ رہی تھی جو الہی شفا کے بارے میں پرجوش شعلہ بیانی کر رہی تھی. ہم دو تھیں. وہ دونوں ایک ہی عورت تھی. لیکن اس وقت ہم دونوں دو مختلف باتوں کی منادی کر رہی تھی. جس گھر میں پھوٹ پڑ جائے وہ قائم نہ رہے گا. ایک وقت وہ اتنی قدرت سے منادی کر رہی تھی. میں نے اسے دیکھا جیسے میں اسے پہچاننے کی کوشش کر رہی تھی. میں نے اس کو دیکھا اور ایک نقطے پر میں نے کہا کہ اس وقت میرا ایمان اس عورت کی طرح نہیں ہے. وہی شخصیت لیکن میں اس کے پیغام پر ایمان رکھتی ہوں. خداوند یسوع، میں چاہتی ہوں کہ تو آ کر مجھے چھو لے جیسے یہ کہہ رہی ہے. اور میں دعا کرتی ہوں کہ تو ابھی مجھے بستر مرگ سے شفا دے یسوع کے نام میں. اور جیسے ہی میں نے یہ دعا کی میں نے اپنے قدموں پر چھلانگ لگائی اور باتھ روم میں اپنی ساری ادویات پھینک دی اور ان کو بہا دیا. سب کچھ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دونوں شخصیات ہمارے اندر ہیں. ہمارے اندر کا ایک حصہ خدا کی بادشاہی میں بڑے عظیم کام کرنا چاہتا ہے. ہم مر جانا چاہتے ہیں. ہم زندگیوں کو بدلتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں. اور ہم چاہتے ہیں کہ خدا دنیا کو نیچے سے اوپر یا اوپر سے نیچے کر دے. لیکن ہمارے اندر وہ منفی شخصیت بھی ہوتی ہے جو ہر آزمائش پر، ہر المیے پر، ہر مسئلے پر اور ہر صورتحال پر نیچے سکڑنا اور ہار ماننا چاہتا ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ کون فتح ہوتا ہے؟
आप आजाद मर्जी रखते हैं कि किस शख्स को अपने में यसु मसीह की मदद से बढ़ाने का इंतखाब करते हैं, और रुल कुद्स आप में फतह पाता है। इसी वजह से बहुत से लोग एक ही वक्त में रूहानी और जिस्मानी होते हैं। वो अपना जहन नहीं बना पाते, लेकिन उनमें इत्तेकाद का एक द्यो होता है, और उनके अंदर का एक हिस्सा अपनी मर्जी करना चाहता है, और वो नकली इत्मीनान रखना चाहते हैं जो बिल्कुल भी खालिस नहीं होता। लेकिन उस अलमिया के बाद खुदा हर चीज को कालीन के नीचे से ऊपर आने की इजाजत देता है। हम इसे मजीद नहीं छुपा सकते। हमें उन चीजों से निमटना होगा, और हमें उन चीजों के मुतालिक दूसरों को बताना होगा, और लोगों को बताएं कि हम दुखी थे। हो सकता है कि आज ये सुनते हुए आप दुखी हो और किसी चीज को तब्दील होना होगा, लेकिन आपको डट जाना है। आपको तब्दीली के लिए खड़ा होना है, और जितना हम शिफा के मुतलाशी होंगे, जितना हम मशवरत को तलाश करेंगे, जितना हम फिर नाकाम होंगे और सलाहकारी देखेंगे, लेकिन इस मर्तबा हमारा इत्मीनान नकली ना होगा। हमें कतन नकली इत्मीनान ना मिलेगा, लेकिन ये हमारी जिदोजहद से इस लायक होगा। हम कुश्ती कर रहे थे, ये मैदान में था, और वो एक दूसरे के लिए शिफा लाया, वो निजात लाया, और वो मोहब्बत और रहम लाया। इसलिए इसलिए आज मैं आपको चैलेंज करती हूँ, अगर आप आजमाइश से गुजर रहे हैं, आपकी इस दवाजी जिंदगी दरगो है, अगर खानदान में बुरा वक्त चल रहा है, आपको पता है, हो सकता है कि ऐसे लोग हों जो वालिदैन से बड़े अरसे से बात नहीं कर रहे, 10 साल 12 साल, लोग अपने बच्चों से नहीं बोलते, वो फोन नहीं उठाते, और खात्मा नहीं हो सकता कि आपको खात्मे की जरूरत हो सकता है कि आपको बार 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 माजी में जा जाकर वो लड़ाई फिर लड़नी वो कलाम सुनना हो सकता है कि एक मर्तबा आप बदन में ऐसा करे, दूसरा ऐसा ना होगा। मैं उसकी सिफारिश नहीं कर रही, लेकिन आपको ये ख्याल किए बगैर करना होगा। आपको कोई ख्याल किए बगैर उसे बाहर लाना होगा। कोई ये कुश्ती लड़नी होगी जब तक के मसीह यीशु के फजल और कुदरत से आप इस नुक्ते तक ना पहुंचे जो इत्मीनान का मकाम हो। खुद हवालगी का मतलब हार मान लेना नहीं, खुद को हवाले करने का मतलब हर चीज को खुदा की कुदरत के ताबे करना होता है। लेकिन हार मान लेना काबिल तर्स है। अपने बच्चों को तर्क करना काबिल रहम है, अपने खावन को तर्क कर देना काबिल रहम है, क्योंकि आप हार मानते हैं। आपको रंज है जब आपने कहा कि अब से मुझे कोई परवाह नहीं, इसमें कोई सुकून नहीं। लेकिन जब आप कहते हैं मैं अपनी शादी खुदावंद के हवाले करता हूँ, अपना रिश्ता खुदा को देता हूँ, तो उसमें सुकून है। जब आप खुद को हवाले करते हैं तो आपको इत्मीनान मिलता है। जब आप हार मानते हैं तो कड़वाहट होती है, और आज खुदा आपके दिल को तब्दील करना चाहता है। जब आप खुद को हवाले करते हैं तो आपके पास माफी है, आपके पास मोहब्बत है। वो चाहता है कि आप खुद को हवाले कर दें। वो नहीं चाहता कि आप हार माने। वो चाहता है कि आप अच्छी तरह से लड़ें, अच्छी अच्छी कुश्ती लड़ें। लेकिन वो नहीं चाहता कि आप नकली इत्मीनान रखें, क्योंकि नकली इत्मीनान कोई इलाज नहीं करता, और वो चीजों को मजीद खराब करता है। और उस सारी कशमकश और कुश्ती के बाद हम आग में से गुजरे, लेकिन हम कुंदन बन गए। खुदा आपकी जिंदगी में ये करना चाहता है। वो चाहता है कि आप उसके सामने दुआ में झुककर कुश्ती करें। आप लड़ें ताकि अपने घराने से फूट को निकाल बाहर करें, क्योंकि जिस घर में फूट पड़ जाए वो कायम नहीं रहता। यहाँ तक कि जाए रोजगार पर हो सकता है आप जाकर कहे मुझे तुमसे बात करने की जरूरत है। हो सकता है कि आप ठीक से ना कर सके, लेकिन आपको पता है कि आप खुद को गैर महफूज करते हैं। आपने जो किया उसने मुझे तकलीफ दी, आपने जो किया उससे मैं तबाह हुआ हूँ।
آپ نے مجھے یوں محسوس، آپ نے مجھے یوں احساس دلایا. یہ کہنا ٹھیک ہے، ان چیزوں کے متعلق بات کرنا ٹھیک ہے. یہی وجہ ہے کہ جب ہم دعا کرتے ہیں تو خدا کا اطمینان مانگتے ہیں. خدا کا مفوق الفطرت اطمینان آندھی کے دوران آتا ہے اور اس آندھی کو رکنے کا حکم دیتا ہے. شاید وہ یہاں آپ کے حالات نہ بدلے، لیکن میں وعدہ کرتی ہوں کہ ان حالات کے مقابل آپ کا دل بدل دے گا. اور آج جب آپ گھر جائیں یا جب آپ مذبح پر جائیں، جب آپ اپنے گھٹنوں کے بل ہوں، سوچیں اور دعا کریں کہ آپ کا اطمینان اصلی ہو. سوچیں کہ آپ کے دل میں کن چیزوں کو شفا یابی کی ضرورت ہے. چرچ میں ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم مسائل پر اپنے ذہن اور آنکھوں کو بند کر لیتے ہیں. ہم یوں دکھاوا کرتے ہیں کہ جیسے ہم انہیں نہ دیکھتے ہوں، وہ غائب ہو جائیں گے. لیکن جب ہم مسائل کی شناخت کرتے ہیں، ہم اپنے دشمن کو جانتے ہیں، کیونکہ ہم خون اور گوشت کی جنگ نہیں لڑتے. اگر آپ اپنے حقیقی دشمن کو پہچانتے ہیں اور اگر آپ اپنے اصلی مسئلے کو شناخت کرتے ہیں تو آپ نے 50% مسئلہ حل کر لیا. اور آج خدا ہمیں چیلنج کرنا چاہتا ہے کہ آپ کو برداشت کرنے کی ضرورت نہیں کہ نقلی اطمینان برداشت کریں. وہ چاہتا ہے کہ ہم اصلی معاملہ طے کریں. وہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے دلوں میں حقیقی اطمینان رکھیں، اور اطمینان کے بغیر کوئی شادمانی نہیں. بس اگر آج آپ سوچ رہے ہیں اور سوچتے رہے کہ ہمارے گھر میں کوئی جھگڑا نہیں، ہمارے گھر میں کوئی پریشانی نہیں، لیکن مجھ میں شادمانی کی کمی کیوں ہے، مجھ میں ہنسی کی کمی کیوں ہے، تو پھر میں آپ کو چیلنج کرتی ہوں. اگر آپ چیزوں سے پہلوتی کرتے ہیں اور آپ نے نقلی اطمینان پر ہی اکتفا کر لیا ہے، آئیے اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا کریں. پیارے خداوند، ہم آج تیرے سامنے آتے ہیں اور تیرے شفا بخش لمس کو اپنے شکستہ دلوں پر مانگتے ہیں. خداوند، تیرا کامل اطمینان اور آندھیوں میں تیرا مفوق الفطرت اطمینان مانگتے ہیں. اور آج خداوند ہم کم پر نہیں ماننا چاہتے. تو امن کا شہزادہ ہے.